हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं आज सामान्य हिंदी का जो क्वेश्चन है। सामान्य हिंदी का जो यूपीएमएसपी द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है, उसको हम देखने वाले हैं दोस्तों। देखिएगा, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, शुरू करते हैं। शिक्षा का उद्देश्य के लेखक कौन है। शिक्षा का उद्देश्य जो है उसके लेखक कौन है, हमें बताना है दोस्तों। शिक्षा के उद्देश्य के लेखक कौन है, आप लोग बताइए हमें। शिक्षा के उद्देश्य के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑप्शन दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, संपूर्णानंद, मोहन राकेश, राम राय कृष्ण दास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा हमारा संपूर्णानंद शिक्षा के उद्देश्य के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, लल्लू लाल की रचना क्या है। लल्लू लाल की रचना क्या है। तो दोस्तों लल्लू लाल की रचना हमें बताना है। लल्लू लाल की रचना कौन सी है, वो ऑप्शन दिया है। सदा सुख लाल, सुख सागर, प्रेम सागर, परीक्षा गुरु, रानी केतकी की कहानी। तो क्या है, सुख सागर ही लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर लल्लू लाल की रचना है। सुख सागर और बाकी सब सुख सागर लल्लू लाल की रचना है। इसमें शिक्षा के उद्देश्य के संपूर्णानंद हो गए। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। ग वाला क्या कह रहा है। ग वाला कह रहा है पर्दा कहानी के लेखक कौन है। पर्दा कहानी जो है वो क्या कौन लिखे हैं। पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रेमचंद्र, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा अमरकांत, चौथा यशपाल। तो यशपाल राइट आंसर है। यशपाल ही पर्दा कहानी के लेखक है। आवारा मसीहा के लेखक सबको याद होगा, जुबान पर होगा, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, ठीक है। आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। तो अंग वाला क्वेश्चन देखते हैं। बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है दोस्तों। ऑप्शन दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदारपुर सिंह, वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी वो बाल भट्ट की आत्मकथा को लिखे थे, ठीक है दोस्तों। बाल भट्ट की आत्मकथा को लिखने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा से भी 5 ठो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कामायनी किस युग की रचना है। कामायनी किस युग की रचना है। पहला कह रहा है कामायनी किस युग की रचना है। जैसा कि आपको पता ही होगा दोस्तों, कामायनी जो है छायावाद युग की रचना है। छायावाद जो युग था उसी की रचना है कामायनी छायावादी युग की रचना है। तो पीछे दिया है आंसर, देख लेते हैं दूसरा पे। देखिए दोस्तों, ऑप्शन दिया है इसमें। ऑप्शन दिया है कि पहला द्विवेदी युग की, छायावादी युग की। तो हमने आपको पहले ही बता दिया छायावादी युग की रचना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ख की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर ख कह रहा है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवाद युग का है। प्रगतिवाद युग का कौन कवि है दोस्तों। प्रगतिवाद, ठीक है दोस्तों। प्रगतिवाद युग के कवि का नाम बताना है हमें। तो अग्रदास ये नहीं है। ये सब तीनों ये जो हैं तीनों भक्ति काल के कवि हैं। प्रगतिवाद मतलब कि छायावाद युग जो होते हैं वही उसी में प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों आता है। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रगतिवाद युग के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर ग की बात करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। तार सप्तक जो है उसका प्रकाशन वर्ष बताना है दोस्तों। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था, प्रकाशित कब हुआ था तार सप्तक, बताइए। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हुआ था 1943 में प्रकाशित हुआ था तार सप्तक। 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1943 में। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। क्या नहीं है द्विवेदी युग की रचना दोस्तों। द्विवेदी युग की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की है। साकेत द्विवेदी युग की है। भारत भारती
द्वितीयुग की, सब द्वितीयुग की। कामायनी जो है द्वितीयुग की रचना नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कामायनी। ये द्वितीयुग की रचना नहीं है। ठीक है, हम आपको पहले ही बता दें, छायावाद युग की रचना है कामायनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अंक की बात करते हैं, इधर ही लिखा है दोस्तों, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अंक क्वेश्चन नंबर अंगा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य नहीं है, इसमें से पूछ रहा है महाकाव्य कौन सी कृति नहीं है। तो देखिए दोस्तों, महाकाव्य कौन सी कृति नहीं है। देखिए, ये साकेत जो है महाकाव्य है, साकेत और रामचरितमानस, पद्मावत महाकाव्य है। ये मामा जो है ये महाकाव्य नहीं है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कराए, अब इससे 10 नंबर हमारा क्लियर हुआ दोस्तों, 10 नंबर क्लियर हुआ। तीसरा प्रश्न देखिए, धरती माता कोख में जो अमूल्य निधियां भरी होती हैं उनकी वसुंधरा। प्रश्नों को पढ़ के उत्तर देना है। नीचे उत्तर दिया है, 5 क्वेश्चन दिया रहता है, 2-2 नंबर का होता है दोस्तों। 5 क्वेश्चन दिया है, 5 कर देंगे, हमें 10 नंबर मिल जाएगा पूरा टोटल। ठीक है दोस्तों, धरती माता खोज निधियों भरी होती हैं, ये जैसा कि आपको पता होगा। एक किस पाठ से अवतरित है, किस पाठ से लिया गया है, बताइए दोस्तों। इसके आगे आप लोग देख लीजिए दोस्तों, हम और पेज दिखा दे रहे हैं आपको। तीसरा पेज यहाँ जैसा कि दिखाई दे रहा होगा, पूरा जूम करके दिखा दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, अथवा अशोक के फूल से भी दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो रचना है अशोक के फूल से भी क्वेश्चन कुछ दिए हैं। फिर उसके बाद देखिए नीचे क्या क्या दिया है। फिर ये भी दिया है, काव्य से दे दिया है दोस्तों, काव्य से दे दिया है क्वेश्चन तीसरा। देखिए दोस्तों, चौथा यहाँ पर काव्य से और एक दिया है, अथवा करके दिया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, सभी लोग अच्छे से इसे सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। देखिए, जीवन परिचय बताना है, किस कवियों का जीवन परिचय लिखना है, देखना है। देखिए, कवियों का जीवन परिचय, किस कवि का जीवन परिचय लिखने को कह रहा है, उस कवि का जीवन परिचय लिख दीजिए। ठीक, कवियों का जीवन परिचय लिख दीजिए। फिर उसके बाद में देखिए कुछ आगे क्या कर रहा है। पश्चिमी में देखिए, कवि दे दिए हैं, कवि का नाम दिया है। कौन कौन से कवि का नाम दिया है, देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जूम कर दे रहे हैं। किस किस कवि का नाम दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का दिया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, APJ अब्दुल कलाम का, वासुदेव शरण अग्रवाल, तीनों में से एक का लिखना है, वो भी केवल 80 वर्ड में। 80 वर्ड में लिख देंगे तो हमें कितना नंबर मिलेगा दोस्तों, 5 नंबर, पूरा 5 नंबर मिलेगा 80 वर्ड में। खाली 80 वर्ड लिखने के लिए 5 नंबर पूरा मिल जाएगा आपको। और देखिए नीचे देखिए, काव्य से भी दे दिया है, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंबर पंत, रामधारी सिंह दिनकर, इन सब का लिख देना है तो हमें 5 नंबर इनमें भी मिल जाएगा। फिर आगे देखिए, बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, तो आप लोग आसानी से इसे कर सकते हैं। बहादुर अथवा पांचलाइट, ध्रुव यात्रा की कहानी कथा वस्तु लिखना है, 5 नंबर। देखिए आगे देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए, ये 80 सीमा में खंडकाव्य पर उत्तर दिया है। रश्मि रथी हमें पढ़ना है। देखिए, जैसे सभी राज्य में सभी अलग अलग पढ़ना होता है, तो हम वाराणसी से हैं, तो वाराणसी में क्या पढ़ना है, रश्मि रथी वाराणसी में पढ़ना है। तो कर्ण का चरित्र चित्रण कितना अच्छा है, दानवीर, ये सब कुछ, परमवीर, शक्तिमान, ये सब कुछ लिख देना है। केवल 80 वर्ड में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा 5 नंबर। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 6वां क्या करा है। देखिए, रश्मि रथी, ये सब तो अन्य राज्य के हैं। फिर हिंदी अनुवाद करा है, 7 नंबर। संदर्भ लिख देंगे, 2 नंबर। अनुवाद कर देंगे 5 नंबर, 5 2 7 नंबर। ये 7 नंबर पूरा मिल जाएगा आपको, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 6वां क्वेश्चन, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही पीछे का दिया है, हिंदी अनुवाद करना है।
फिर हिंदी अनुवाद के बाद देखिए एक और काव्य का हिंदी अनुवाद दिया है, काव्य का भी हिंदी अनुवाद का, अथवा दोनों में दिया रहता है, अथवा दोनों करिए। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग, मुहावरा दिया है, अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है, ये भी आप लोग कर लेंगे। 9वां देखिए संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद भी कीजिएगा आप लोग, आसानी है। तथापि का तथा धन अपि, तथापि परमेश्वर परम धन ईश्वर, देखिए आगे में दिया है परम धन ईश्वर, परम धन ईश्वर, देखिए ऑप्शन नंबर सी दिया है परम धन ईश्वर परमेश्वर। गायक का संधि विच्छेद, गा धन अकह गायक, गायक का संधि विच्छेद हो गया। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, दिए गए विभक्ति और वचन पहचान। आत्मा, हमें केवल आत्मा और नाम का ही आएगा, केवल आत्मा और नाम का, उसके अलावा कोई नहीं। यही तो आपको याद करना है, आत्मा का और नाम का। कौन कौन सा, आत्मा का और नाम का, ठीक। आगे देखिए, आगे शब्द युग्मों का सही अर्थ बताना है, इसका अर्थ पीछे हिंदी में दिया रहता है, आप लोग याद कीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, अर्थ बताना है केवल। क्वेश्चन 9वां पेज देखते हैं, 9वां पेज में क्या है, उसी का अर्थ बताना है दोस्तों, आप लोग बता लेंगे आराम से, आसानी से बता लेंगे। और देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों का एक शब्द चयन करके लिखिए, एक शब्द जो आँखों के सामने हो, जो आँखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 10वां पेज देखते हैं, 10वां पेज में क्या है, निम्नलिखित में से वाक्यों को शुद्ध करने के लिखना है, शुद्ध करके आप लोग कर लेंगे। तुम तो कुर्सी पर, तुम कुर्सी पर बैठे हो केवल रहेगा, बैठे हो रहेगा। ऐसे ही देखिए कवित्री नहीं होता है दोस्तों, ये देखिए यहाँ सुधारिए, कृपया अनुमोदन करके कृपा करें, ये दोनों कृपया कृपा अलग अलग है तो उसे हटाना है। देखिए यहाँ वीर रस और हास्य रस का उदाहरण देना है, परिभाषा सहित उदाहरण देना है। श्लेष अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार, सोरठा अथवा दोहा लिखना है। बैंक में खाता खोलने हेतु प्रार्थना पत्र आवेदन पत्र लिखना है। शहर में संक्रमण बीमारी के फैलने के जिलाधिकारी को आकर्षित कर प्रार्थना पत्र लिखना है। और देखिए निम्नलिखित वाक्यांशों में अपनी निबंध लिखना है। निबंध में देखिए पूरा 9 नंबर मिलता है, तो हमें निबंध अच्छे से कम 150 वर्ड में होना चाहिए निबंध, ठीक है। 150 में रहेगा तो हमारा पूरा का पूरा 9 नंबर रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा तो और अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। देश में बेरोजगारी की समस्या पर, आतंकवाद की समस्या, वृक्षारोपण का महत्व, विद्यार्थी और राजनीति, देश समृद्धि और विकास के समाचार पत्रों की भूमिका पर। देखिए क्वेश्चन हम आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से दोस्तों। देखिए पूरा आपको इसे कोई PDF चाहिए तो हमसे भी ले सकते हैं, या फिर चाहे तो आप UPMSP पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। UPMSP इस वेबसाइट पर, अपना ब्राउज़र में जाकर इस वेबसाइट पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अन्यथा हम भी दे सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाकर के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।